जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपने टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस पे रेस किए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक केस चल रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज में है। 3 दिन लगातार इस केस पे बहस हुई है। इसकी हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना जो एक एस्पेक्ट दिखाया है, अपना जो एक रवैया दिखाया है टुवर्ड्स ईडब्ल्यूएस, ये काफ़ी इनकरेजिंग है। दोस्तों, ये जो 3 दिन की सुनवाई हुई है, जो हियरिंग हुई है, इसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। इस सेशन में आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, इनको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे इसके अगेंस्ट में। ये देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने रेस किए हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम रूल्स को, जो लॉज हैं ईडब्ल्यूएस के, उनको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अगर रूल्स की क्लैरिटी होगी तो हम क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रूल्स क्या बोलते हैं? जो इनकम क्राइटेरिया है, उसमें जो कैंडिडेट है उसकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए सालाना। फैमिली इनकम की बात हो रही है तो इसमें फैमिली का कंपोजिशन समझना जरूरी है कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। और ये आप अच्छे समझिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली का जो कंपोजिशन है उसमें आता है जो कैंडिडेट है उसके मम्मी और पापा, उसके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन जो 18 साल से कम है, उसका स्पाउस यानी कि अगर कैंडिडेट मेल है तो उसकी वाइफ, और अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और कैंडिडेट के बच्चे, चिल्ड्रन, वो जिनकी एज 18 साल से कम है। तो ये फैमिली का कंपोजिशन है, और इसको आप याद रखिएगा। अभी जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये बार बार ये टर्म आएगा। तो फैमिली की इनकम की बात हो रही है, राइट। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। तो इसको देखिए, द पर्सन हुज फैमिली ओन्स और possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS। यानी कि अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ कंडीशंस, अगर किसी कैंडिडेट की फैमिली में कोई भी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर वो फुलफिल कर देता है प्रॉपर्टी का, तो वो ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फैमिली के पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चर जमीन है या उससे ज़्यादा, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ज़्यादा, तब भी ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट 900 स्क्वायर फीट का नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज एरियाज में, और 1800 स्क्वायर फीट का नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी एरियाज में अगर है, तब भी ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। यानी ये जो 4 कंडीशंस लिखी हैं, इनमें से कोई भी अगर कैंडिडेट फुलफिल करता है, मतलब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी फैमिली की बात है, तो इसमें ये भी याद रखना है कि अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है फैमिली मेंबर्स की, तो वो सारी क्यूमुलेटिव हो जाएगी, उस सबको जोड़ा जाएगा और जोड़ के फिर कंसीडर किया जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को कि फैमिली मेंबर्स हैं, किसी की प्रॉपर्टी एक्स सिटी में है, किसी की प्रॉपर्टी वाई सिटी में है, तो ये सारी प्रॉपर्टी को एग्रीगेट किया जाएगा, क्यूमुलेटिव किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। उसके बाद ये जो 4 कंडीशंस हैं उनसे कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद आपका जो जस्टिफिकेशन है वो आएगा। ये नोटिफाइड और नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरियाज की ये कंडीशंस है। तो अब हमने ये कंडीशंस पढ़ ली हैं। अब एक एक करके आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संजीव त्यागी जी का। ये बोलते हैं कि सर, अगर मकान या प्रॉपर्टी माता पिता की ना होकर दादा दादी के नाम हो, तो उस स्थिति में प्रोसीजर क्या होगा? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि फैमिली की बात होती है। फैमिली के पास अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो कंसिडरेशन में आएगी, और फैमिली की डेफिनेशन में दादा दादी नहीं है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान दादा दादी के नाम है, तो आप बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी फैमिली यानी आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, उस उनके नाम पे नहीं है, दादा दादी के नाम पे है, और दादा दादी फैमिली कंपोजिशन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अर्पित तिवारी बोलते हैं कि मेरी दादी के नाम मकान है जो कि 500 स्क्वायर फीट का है और 2 स्टोरी बना है। नीचे पिताजी का है, ऊपर दादाजी का है, और कुल मिला के ये 1000 स्क्वायर फीट हो जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो उनके पिताजी के नाम पे है, क्या वही कंसीडर होगा या पूरा कंसीडर होगा?
अर्पित, देखिए अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि ये फैमिली की जो डेफिनेशन है, उस फैमिली की डेफिनेशन में आपके चाचा जी नहीं आते हैं, ना आपकी दादी जी आती हैं, आपके पापा जी आते हैं। और अगर आपके पापा जी के नाम पे 500 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी है ऑफिशियली, तो सिर्फ वही काउंट होगी, ना दादी जी की काउंट होगी, ना चाचा जी की काउंट होगी। आपके पापा जी के नाम पर जो है वही काउंट होगी। और उससे आप जस्टिफाई कर सकते हो, अगर 500 स्क्वायर फीट ही आपके फादर के नाम है तो आप बहुत अच्छे से ईडब्ल्यूएस कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। संजीव त्यागी जी बोलते हैं कि अगर मैं अपने मम्मी पापा, ताऊ जी की फैमिली और दादा दादी के साथ रह रहा हूँ, घर दादाजी के नाम है और पापा जी की इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकता हूँ? अब आप फिर से देखिए, अभी जो हमने रूल डिस्कस किए थे कि आपकी फैमिली की डेफिनेशन में कौन आता है। आपके मम्मी पापा जी आते हैं, आपके ताऊ जी और उनकी फैमिली नहीं आती, दादा दादी भी नहीं आते। तो घर तो चला गया दादा दादी के नाम पे, तो वो तो आपके फादर के अकाउंट पे रहेगा नहीं। आपके फादर की इनकम 2 लाख रुपए है, जो कि 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने सिर्फ पापा की इनकम लिखी है, ईडब्ल्यूएस में फैमिली इनकम काउंट होती है। और फैमिली क्या होती है वो मैं डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। तो पापा की इनकम 2 लाख है, दैट्स ऑल राइट, बट आपको फैमिली की इनकम देखनी पड़ेगी। अगर वो भी 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि फैमिली की डेफिनेशन में ताऊ जी और दादा दादी नहीं आते हैं और प्रॉपर्टी जैसा आप बता रहे हैं कि ये उनके नाम पर है। महादेव की लाडली ये बोलती है कि सर मेरे पापा के नाम 4 बीघा जमीन है और मेरे ग्रैंडफादर जी के नाम 40 बीघा जमीन है और मेरा ईडब्ल्यूएस बन गया है। बट कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी से पापा का शेयर काउंट किया जाएगा। मेरे एक अंकल भी हैं सर, प्लीज़ बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। देखिए महादेव की लाडली जी, एक तो आपको ये समझना होगा, पहले आप जो रूल्स के हिसाब से क्राइटेरिया है उसको समझते हैं। 1 बीघा होता है 27,000 स्क्वायर फीट के बराबर, और आपके पापा जी के नाम है 4 बीघा जमीन, यानी ये हो गई कितनी, 1,08,000 स्क्वायर फीट। और जैसा मैंने रूल बताया, रूल क्या है, 900 स्क्वायर फीट इन म्यूनिसिपलिटी एरियाज एंड 1800 स्क्वायर फीट इन नॉन म्यूनिसिपलिटी एरियाज। आपके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है इस रूल के क्राइटेरिया के हिसाब से। तो आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ यू कुड गेट दिस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बिकॉज एज पर द नॉर्म्स एंड कंडीशंस you have much more property as compared to the norms. Anyway, आपका अब जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं कि आपका ईडब्ल्यूएस बन गया है, फाइन। अब यूट्यूबर्स जो बोलते हैं उनकी बात समझिए कि आपके जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, क्या उसमें से उन्होंने कुछ ऑफिशियली आपके फादर को उन्होंने दे रखी है? अगर ऑफिशियली उन्होंने आपके फादर को दे रखी है तो आपके फादर की प्रॉपर्टी टोटल काउंट होगी, यानी जो उसके नाम उनके नाम पर है और जो ग्रैंडफादर ने उनको दे रखी है। लेकिन अगर 40 बीघा में से सारी की सारी ग्रैंडफादर के नाम पे है और आपके पापा जी के नाम पे ऑफिशियली उन्होंने ट्रांसफर नहीं की है, फुल या पार्शियल जो भी है, तो वो काउंट नहीं होगी। जब आपके ग्रैंडफादर इसको टोटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ आपके फादर को देंगे, कुछ आपके अंकल को देंगे, तब इफेक्टिवली जितने आपके फादर के अकाउंट में आएगी वो काउंट होगी। तो एनीवे, अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन गया है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा सरप्राइज फुलफिल करनी होंगे। टेक डॉट इन्फो बोलते हैं कि हमारे यहाँ 150 गज का मकान है और हमारे पास 700 स्क्वायर गज जमीन है, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस की एलिजिबल होते हैं? इसको समझते हैं। देखिए, एक गज बराबर होता है 8.91 स्क्वायर फीट के। तो 150 गज का मकान है तो 150 गज कितना हो गया, 1336 स्क्वायर फीट, 1336 स्क्वायर फीट। और कंडीशन कितनी है मकान की आपको पता है। और जो 700 स्क्वायर गज है, जो उनके पास जमीन है, वो हो जाएगी 6,237। तो ये दोनों जो नॉर्म्स हैं उसको ब्रीच करते हैं, यानी ज़्यादा प्रॉपर्टी है आपके पास। अगर घर की बात करें तो घर की डायमेंशन भी ज़्यादा है, और आपकी जो लैंड की बात करें ज़मीन की, वो भी प्रॉपर्टी क्राइटेरिया से ज़्यादा है। तो विपिन शर्मा जी, आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लेके आएंगे ईडब्ल्यूएस का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या डिस्कशंस हो रहे हैं,
क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों का कैरियर फ्यूचर डिपेंड करेगा। इसको हम लेके आएंगे अगले सेशन में। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं learning2itsbest@gmail.com। मैं आपकी रिप्लाई करूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो इसी तरह से मैं डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। Friends, I am wishing you very, very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. Jai Hind.